नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो सर। आप खुदाम का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह ने हम सबको ये मौका फराहम किया, हम सबको हम सबको कि उसने मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में जो है कि हम आए, उसकी हजूरी में एक दूसरे के साथ रफ़ाकत करें, फिर खुदा यीशु मसीह के साथ। हालेलुया हालेलुया। और पास्टर रखमान का हम शुक्र करते हैं कि पास्टर रखमान के जैसे ही उसको बोला गया, उसको कहा गया और उसने हमारे साथ इत्तेफाक किया और उसने आमीन कहा। तो पास्टर रखमान शुक्रिया, यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज के खुदा के कलाम में से तरफ से भी आपको खुदा के कलाम में से कुछ चंद बातें जो हैं कि वो हम सीखेंगे। मैं भी सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा और खुदा के रूह कुदरत के वसीला से, खुदा के पाक रूह के वसीला से। और मैं आपको ये कहता हूँ कि ये खुदा ने हम सब के अंदर, हम सब में, हमारे दिलों में ये एक एहसास रखा हुआ है कि जो हम खुदा के करीब आते हैं, खुदा के करीब आते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं। खुदा ने ये हमारे अंदर एक एहसास रखा है और हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रफ़ाकत करते हैं। ये एहसास है, और जब एहसास ना हो तो मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे के करीब आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो मुख्तसर बातें हैं जो मैं खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और हम सीखेंगे। फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खाता है, निकालिए जरा और हम इसको जरा पढ़ते हैं। दूसरा बाब है, दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत है, पहली और दूसरी आयत। खुदा की पाक कलाम में हम देखें कि मैं चाहूँगा कि खुदा के खादमों में से जिससे भी खुदा का रूह कहता है वो पढ़े। दूसरे बाब की पहली और दूसरी है, पहली और दूसरी है, ये दोनों आयतें जो है हम सीखेंगे। और पौलुस ने यहाँ पर जो बयान किया है और उसके ऊपर हम ध्यान तवज्जो हम सब देंगे। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफर्क। आमीन। शुक्रिया। यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि दो आयतें जो हैं कि जो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने आज हमारे सामने रखी है। खुदा यीशु मसीह ने हमारे सामने ये दो आयतें जो है वो रखी हैं और इसके ऊपर हम सब जो है कि वो ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे। बड़ी बातें हैं इसमें, बड़ी चीजें इसमें है सीखने के लिए। एक नहीं है, एक नहीं है, बहुत सी हैं, बहुत सी हैं। किसके ऊपर बयान किया जाए, किसको छेड़ा जाए। अगर इन सबको बयान किया जाए, सबको बयान किया जाए तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। हाँ, बड़ा लंबा टाइम। लेकिन पौलुस ने बड़ी जबरदस्त एक बात कही है कि मैं एक ही बात करूंगा, हमदर्दी। इसके ऊपर यानी कि मैं बात करूंगा, हमदर्दी। पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को, बल्कि मैं कहूंगा कि कलीसिया को नहीं, बल्कि वहां पर जो बुजुर्ग है, रहनुमा है, खादम है, ये खादम उनको ही लिखा गया है। क्यों जी? ये खादम उनको लिखा गया है जो रहनुमा है, जो ध्यानदार है, जो ईमानदार है, जो ईमानदार है, ध्यानदार है, उनको ये खत लिखा गया है। और उनको खत लिखने का मकसद जो है कि वो यही है कि उनके दिलों में रहमदिली हो, हमदर्दी हो,
हमदर्दी हो, और उनके दिलों में एहसास हो। उनके दिलों में क्या हो? एहसास हो। उनके दिलों में रहम हो, रहम हो उनके दिलों में। एक दूसरे पर जब वो निगाह करते हैं या एक दूसरे को जब वो देखते हैं तो उनके दिलों में यानी कि रहम जो है कि वो नजर आए, रहम जाहिर हो, हमदर्दी जो कि वो जाहिर हो, पता चले कि ये इनके दिलों में वाकई के रहम यानी कि हमदर्दी है और ये एहसासमंद है और इनके अंदर ये एहसास है कि नजर आए, दिखाई दे, देखा जाए। लेकिन पौलुस यहां पर उसके अंदर है, पौलुस में है एहसासमंदी, हदर्द यानी कि दर्दमंदी यानी कि पौलुस के अंदर है। उसने एक नमूना दिया है, उसने नमूना पेश किया है, उसने नमूना पेश किया है। तो आज जो खादम बुलाया जाता है कि जो लीडर चुना जाता है या उसका चुनाव किया जाता है, तो उसमें होता कौन है? उसमें यीशु मसीह होता है, यीशु मसीह उसमें होता है? यीशु मसीह अगर उसको बुलाता है तो फिर यीशु मसीह उसमें होता है। वो अपनी जिंदगी के अंदर कि यीशु मसीह को वो रखता है। ऐसा है कि नहीं? रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ध्यानदार जानकर यानी कि उसका चुनाव करता है, उसको वो बुलाता है, उसको मुकर्रर करता है, देखकर कि ये खिदमत के लायक है और ये खिदमत के काबिल है और ये खिदमत कर सकता है? उसको यीशु मसीह जो है कि वो मुकर्रर करता है, उसका चुनाव करता है। तो यहां पर पौलुस कहता है, खादमों को कहता है, बुजुर्गों को कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या हो? हमदर्दी हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, मुत्तफीक हो, इत्तेहाद हो यानी कि तुम्हारे अंदर इत्तेहाद हो, तुम्हारे अंदर यानी कि दर्दमंदी हो, रहम हो, तुम्हारे दिल में एहसास हो, तुम्हारे दिल में यानी कि इंसानियत हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर हम देखते हैं सबसे बड़ा अजीम लीडर तो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। सबसे बेहतरीन और अजीम जो लीडर है, हस्ती है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो है अगर वो हम देखते हैं कि वो घरों के अंदर, तो वहां पर भी यीशु मसीह ने यानी कि हमदर्दी जो है कि वो दिखाई है और उसमें हमें नजर आती है। अगर यीशु मसीह जो है हैकल में है तो वहां पर भी हमें नजर आती है। अगर यीशु मसीह वीरान जगह में है तो वहां पर भी यीशु मसीह में यानी कि हमदर्दी जो है, रहम जो है, तरस जो है कि वो नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मत्ती की अंजीर को पढ़े ना, 14वें बाब को पढ़े, तो वहां पर हमें ये लिखा हुआ मिलेगा, ये हम सीखें कि यीशु एक वीरान जगह में है। कहां पर है? वीरान जगह में, जहां पर ना तो कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई यानी कि उतर का, ना कोई खाने का सिस्टम इंतजाम है। लेकिन यीशु मसीह ऐसी जगह पर जब वो पहुंचता है और यीशु मसीह से पहले लोग जो है वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर यीशु के अंदर हमें हमदर्दी जब वो नजर आती है, दिखाई देती है। यीशु मसीह जब वो बीमारों को छूते हैं और बीमारों को वो शिफा देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वहां पर यानी वो भूखों को वो खाना देते हैं। हालेलुया। यानी कि भूखों को वो खाना देते हैं और भूखों को आसूदा करते हैं, खुराक मुहैया करते हैं। क्या ये एहसासमंदी नहीं है? क्या ये दर्दमंदी नहीं है? लेकिन यीशु में है, यीशु में हमें दिखाई देती है, यीशु में हमें नजर आती है कि उसमें एहसासमंदी। अगर वो ऐसी हस्ती है जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसकी हम खिदमत करते हैं, तो अगर वो हम में है तो फिर हम में भी एहसासमंदी, दर्दमंदी, एहसास, इंसानियत है कि वो नजर आए।
हालेलुया 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 हालेलुया। है। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है